आमिर अब्बास साहब फॉर्मर प्रोसिक्यूटर नैब हमारे साथ मौजूद है। उनसे हमने पूछा ये है वो कहानी हमने आपने तो कवर भी उसको किया है, हमने उस जमाने में इसको सुना था बहसीत स्टूडेंट। वो सरे महल की कहानी, $60 मिलियन की कहानी, भुट्टो खानदान का महल पहले जी हमें नहीं पता किसका है, बाद में हाँ हमारा ही है। उसके बाद वो महल बेचा गया, वो $60 मिलियन आगे पीछे हो गए। अब ये एवन फील्ड्स वाली कहानी लग रहा है। आमिर अब्बास साहब वेलकम टू द शो। हमें लग रहा है कि ये कहानी भी कोई सरे महल और एवन फील्ड्स वाली को मिलती जुलती आने वाले दिनों के अंदर बनती जा रही है। होने क्या जा रहा है, हमें भी कुछ समझाएं। देखें जी, सरे महल में क्या हुआ, वो भी लेयरिंग हुई, ऑफशोर कंपनी थी, ऑफशोर कंपनी के जरिए परचेजिंग हुई। वो परचेजिंग हुई इतने एकड़ों बड़े एक सरे महल की परचेजिंग के बाद मुर्गियां ने कोई जड़ी लेयरिंग है। वेल सेड। देयर आफ्टर जब ये खत्म हुआ तो इसकी ऑक्शन की बात हुई, ऑक्शन हो रही थी तो इन्होंने डिनाई किया, बीबी ने भी और जरदारी साहब ने, हमारी नहीं है। ऑक्शन होती है, उसमें लाखों पाउंड्स की रेनोवेशन हुई थी। एनी हाउ ऑक्शन के बाद वो एक ट्रस्टी थी, वहां भी एक आपको अजीब सी बात नजर आएगी कि वो एक ट्रस्ट होल्ड कर रहा था। एवनफील्ड भी एक ट्रस्ट होल्ड कर रहा है कि जो मरियम बीबी उस ट्रस्ट की ट्रस्टी थी। तो अल्टीमेटली वो ट्रस्टीज गायब हो जाते हैं, ओरिजिनल जो उनसे बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं उनको ये पैसा चला जाता है और ये पैसा वही था। बात ये नहीं है कि वो पैसा किसको जा रहा है, बात ये थी केस कि जी वहां पे भी उन्होंने बताना था कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपने पैसा लिया और कहां से, मलकियत का क्वेश्चन डिटरमिन था। यहां भी बताना था एवनफील्ड में कि भी मरियम बीबी का जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से डॉक्यूमेंट्स आए थे जो कि शो कर रहे थे कि मरियम उसकी बेनिफिशियल ओनर और दूसरी जो कंपनी जी उसके डॉक्यूमेंट्स को अगर देखा जाए तो उस पे बेनिफिशियल ओनर मरियम बीबी का नाम है और उसको छुपाने के लिए एक फेक ट्रस्ट डीड बनाई गई थी। ट्रस्ट डीड को अदालत ने डस्टबिन में फेंक दिया कि जी ये तो फोर्जरी और फैब्रिकेटेड है, इसकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं। ऑन ग्राउंड राया साहब ये बता दीजिएगा, जब से ये केस चला है एवन फील्ड्स का, कोई एक डॉक्यूमेंट शरीफ खानदान की तरफ से किसी सतह के ऊपर पेश किया गया है कि ये फ्लैट्स कब और कैसे खरीदे गए? वो जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, एक घर है, किसी बंदे की मलकियत में गया है, कम से कम हमारी समझ में तो नहीं आया। कभी बताया गया जी बैंक से लोन लेके लिया गया, कभी बताया गया जी कतरियों से पैसे लिए गए, कभी बताया गया जी वो एक यूएई के अंदर क्या फैक्ट्री थी वो बेच के उसके पैसे अब फिर बदल दिया है। हाँ, तो अब वो बुनियादी तौर पर आज तक दे गया था। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आया है किसी भी सतह के ऊपर कि जिससे ये साबित हो सके कि ये फ्लैट्स शरीफ खानदान की मलकियत में गए कब? क्योंकि कभी 93 की बात आती है, कभी 96, कभी 2005। इनके तमाम जो खानदान के बयानात हैं तो वो तो हर मौके के ऊपर बदलते रहे। गोमन साहब, यही वो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेके ट्रायल कोर्ट तक अदालत इनसे बारहा पूछती रही कि कोई एक डॉक्यूमेंट बता दें, एक मनी ट्रेल बता दें और आपने सिर्फ दो चीजें बतानी है। एक बताना है वो डॉक्यूमेंट बताइए जिसके जरिए पैसा बैरून मुल्क गया, और नंबर 2 वो सोर्स ऑफ इनकम बताइए कि ये पैसा जनरेट कहां से हुआ। तो टिल ट्रायल कोर्ट ये दोनों चीजों के बारे में वो किसी एक चीज को भी देने से कातर रहे मां सिवाय कतरी खत के। और उसके बाद अदालत जो नैब के कवानीन के मुताबिक इस नतीजे पे पहुंची कि चूंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे था, आप ये साबित नहीं कर सके कि ये पैसा आपने कहां से कमाया। अच्छा राय साहब, एक थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि ये जो बरियत हुई है मरियम साहिबा की रिसेंट केस के अंदर, वहां से हमें ये बताया गया कि ये जो सारा केस चला वो पुराने कानून के मुताबिक ही, क्योंकि नैब ने कुछ तहकीक करनी थी, कुछ शवाहिद सामने लाने थे, नैब ने केस लड़ा ही नहीं। तो अब नैब ये कह रही है कि हम इतनी जल्दी में भी नहीं है, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज करना नहीं करना। तो अब आपको क्या लग रहा है? नहीं, उन्होंने अब इसका फिक्र ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे ये वही प्रोसिक्यूटर है जिन्होंने ट्रायल में ये पूरा केस लड़ा, और मैं जाती तौर पे इनको जानता हूं कि इनकी फिंगर टिप्स पे एक एक कागज है, एक एक उनको एंट्री है, एक एक बयान है, और इनको पता है कि जेआईटी ने कौन से शवाहिद इकट्ठे किए, रॉबर्ट रेडले की क्या स्टेटमेंट थी, बीवीआई के जो डॉक्यूमेंट्स आए वो कहां पे आए,
तमाम चीजें थी, लेकिन आई वॉज शॉक टू सी कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े हुए अब की बार, तो वो अदालत के किसी क्वेश्चन का जवाब देने के से कासिर थे। गालिबन उनको कोई मेमोरी लॉस हो गया था या कि उनको पता नहीं किस किस्म की खामोशी। उनको नहीं हो गया था आमिर अब्बास साहब, आपने जो बंदे वहां प्लांट किए उनका काम ही है, उनका कह दिया भाई इनको हमने खत्म कर दिया केस। अच्छा राय साहब ये बताइएगा, क्या थोड़ी सी नैब की वर्किंग हम समझना चाह रहे हैं कि जो चेयरमैन नैब होते हैं, अभी आफ्ताब सुल्तान साहब हैं, ज़ाहिर है फॉर्मर आईबी हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने जो काम किया हुआ नवाज शरीफ हुकूमत के साथ एज आईबी चीफ, तो चेयरमैन नैब किस तरह की डायरेक्शन दे सकता है किसी भी केस के हवाले से जब प्रोसिक्यूशन स्टेज में होता है कोई भी केस? देखिए, चेयरमैन नैब वही डायरेक्शन देता है जो उसको डायरेक्शन मिलती है, बड़ी सिंपल सी बात है। और लेकिन आइन के मुताबिक क्या चेयरमैन नैब तो टोटल ऑटोनोमस है, उसकी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल उनके ऊपर किसी तरह की कोई कदगन किसी साइड से नहीं, तो उनको कहां से हुक्म मिलता है? बस उनको जहां से उनकी अपॉइंटमेंट होती है, जिस अंदाज में वो आते हैं, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिन पे अरबों के खुद केसेस होते हैं, तो चेयरमैन नैब इज ऑल इन ऑल। अगर प्रोसिक्यूटर, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि अगर प्रोसिक्यूटर खामोश भी है, अगर प्रोसिक्यूटर के मुंह से कोई लफ्ज भी नहीं निकल रहा, वो सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा, तब भी एक होती है कोर्ट फाइल, कोर्ट का रिकॉर्ड होता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में एग्जिबिट हो चुके हैं, कोर्ट फाइल का रिकॉर्ड है, और अदालत का ये काम है कि उसने देखना है इन डॉक्यूमेंट्स को, whether the prosecutor talks about it, whether the prosecutor hides it, whatever it is. अच्छा, but कोर्ट ने देखना है उनको। राय साहब ये कितना टाइम है अपील का, अगर जो नैब करना चाहे? वैसे तो पता नहीं 30 डेज नए कानून के मुताबिक, लेकिन आप ये बताएं, ओके 30 डेज में अगर नहीं करते तो फारग हो जाएगा केस? देखिए फारिग हो जाएगा बिल्कुल। आपको याद है कि वो चेयरमैन नैब इससे पहले थे कमर जमान चौधरी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बुला के कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुदैबिया में इन्हें फारिग किया है, आप अपील करें। उसने कहा मैं बिल्कुल अपील नहीं करूंगा, और उसने कहा मेरी नजर में कोई अपील नहीं बनती। अगर इसी किस्म का स्टांस अभी आ जाता है नैब की तरफ से, तो फिर ऑटोमेटिकली ये अपील जो सी है बार्ड बाय टाइम हो जाएगी, और फिर काजी फायज ईसा साहब ने उस केस में यही फैसला दे दिया था, क्योंकि इसमें टाइम लैप्स हो गए। क्राइम जो है, ऑल्दो क्राइम नेवर डाइज। साहब जी साहब, आमिर साहब ये फरमाएं, अब नैब तो अपील कोई नहीं करेगी, वो तो कहेंगे कि ये नैब की जितनी फाइलें हैं ये उठा के रावल डैम में फेंकें, और सारे जितने भी प्रोसिक्यूटर इनको फारिग कर दो, गलियां हो जान सुनियां, विच तमाम मुजरम फिरन। अब ये मुझे बताएं, कोई ऐसी गुंजाइश है कि इस फैसले के खिलाफ जो यकतरफा रहा है, बिकॉज नैब हैज रिफ्यूज टू प्लीड इट्स केस एज वी सी फ्रॉम दी प्रोसीडिंग्स, तो आपका ख्याल है कि ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान कोई वहां जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपील में कि नहीं जा सकता? देखिए जी, कानून को अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सिवाय चेयरमैन नैब के कोई शख्स अपील नहीं कर सकता, और कोई किसी किस्म का किसी को इख्तियार भी नहीं, क्योंकि वो एग्रीव्ड पर्सन के जुमरे में नहीं आ सकता। और हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर किसी स्टेज पे हुकूमत, जो कोई और हुकूमत है, अगर वो चाहती है तो ये कंडोनेशंस तो डिले होती हैं। नवाज शरीफ साहब का 1000 से ज्यादा दिनों का डिले था, वो कंडोन हो गया था, तो ये बात की स्टेज में हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये तो मरियम बीबी की हद तक है ना। अभी मियां नवाज शरीफ जो असल प्रिंसिपल एक्यूज्ड है, उनका केस तो मौजूद है। उनके केस में तो नैब जाके आर्ग्यू कर सकता है, बता सकता है कि जी मरियम बीबी को तो सजा हुई करेगा। अगर हालात कोई तब्दील ना हुए तो मेरे ख्याल में वो तो नहीं कहेंगे। बहुत शुक्रिया लाहौर, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। चौधरी साहब, आप इतनी जल्दी में ना पड़े, वो इतनी जल्दी नहीं आते, वो बड़ा साबताब लगा रहे हैं। वो कह यही रहे हैं कि हम जल्दी आ रहे हैं, लेकिन वो इतनी नहीं आएंगे। वो उनको समझ आ रही है कि माहौल, पाकिस्तानी अवाम जो है वो डिफरेंट मूड के अंदर है।